इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ घूमने निकल गए? बेंजीन रिंग की तरफ। और जब बेंजीन रिंग की तरफ घूमने गए तो बेंजीन रिंग को और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाया कि नहीं? अब अगर इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है तो वो बेंजीन रिंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि नहीं? होगा ना। तो आगे अब मुझे बताओ, इसके पास तीन चॉइसेस हैं, या तो ऑर्थो, या फिर मेटा, या फिर पैरा। कहाँ जुड़ेगा बेटा? ऑर्थो या पैरा। कहाँ से पता चलता है? देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया है, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ठीक है, देखो ऑर्थो, पैरा एंड देन ऑर्थो। तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है? दिस इज ऑर्थो पैरा। क्या चल सही चल रहा है? दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। क्लियर है सबको? बताओ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर अब तो क्या करें? डेली कितने रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? 5। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। 5 रिएक्शन डिस्कस करते हैं। चलो, अगर हेलोजिनेशन करवाते तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बताओ? 11th क्लास का क्वेश्चन है। अगर हमने Cl2 से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Cl पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। तो अब हम देखो मेनली रिएक्शन करवाते हैं हेलोजिनेशन, फिर आता है नाइट्रेशन, फिर आता है आपका सल्फोनेशन, फिर आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड द लास्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट ये 5 रिएक्शन है। अब जब हम हेलोजिनेशन करवाते हैं तो X2 प्लस एनहाइड्रस Cl3 यूज करते हैं। याद आ गया होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो क्या होता है बेटा? X पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखना। 11th क्लास का क्वेश्चन है, बट ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा आ जाता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग? तो चाहे जब भी हम हेलोजिनेशन करवाएंगे, जैसे हमने क्लोरीनेशन करवाना है, हम क्या रिएजेंट लेंगे? Cl2 प्लस एनहाइड्रस Cl3। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Cl पॉजिटिव। Br2 यूज करेंगे तो N ठीक है, X पॉजिटिव होगा। नाइट्रेशन करवाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या यूज करते हैं बेटा? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जैसे 11th क्लास में तो हम पूछ भी लेते थे क्वेश्चन, व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? HNO3 प्लस H2SO पॉजिटिव। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो क्या होता है? NO2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2 पॉजिटिव। चलो सल्फोनेशन करवाते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपका? SO3। क्या होता है? SO3। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन यूज करते हैं तो RH प्लस एनहाइड्रस Cl3। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपका? R पॉजिटिव। ठीक है। जब फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो RCOCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? RCO। ये चीजें तो आपको तुरंत आंसर करनी चाहिए। जल्दी बोलो। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। सल्फोनेशन में SO3। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? HNO3 प्लस H2SO। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव। अगर मैंने लिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CH3 पॉजिटिव, राइट। और क्योंकि कार्बोकटाइन होता है तो अगर रीअरेंजमेंट का चांस है तो कर लेगा ना अपने आप को रीअरेंज। अगर कहीं सेकेंड, जैसे सपोज करो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो रहा है, जैसे हम अपने टॉपिक से CH2CH2Cl एक केस लिया आपने, इसके प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl पहला। दूसरा आपने लिया CH3CHClCH3, इसकी प्रेजेंस में
इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ क्या होगा। एक केस में बोले क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, बी में क्या होगा, ए में क्या होगा CH3 Cl positive. Are you going for halogenation or Friedel-Crafts alkylation? Friedel-Crafts alkylation में X पॉजिटिव बनता है या R पॉजिटिव बनता है। फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा आपका CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। जैसे कटायन है कार्बो कटायन, प्राइमरी या सेकेंडरी, या सेकेंडरी बनने का चांस है। यहाँ से यहाँ पॉजिटिव आया तो सेकेंडरी नहीं बना, हाइड्राइड शिफ्ट से। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट ही सेकेंडरी बन रहे हैं। क्लियर हुई ये चीज। आप Cl को हटाओ, वहाँ पे क्या लगा दो पॉजिटिव चार्ज, फिर देखो क्या इसके रीअरेंजमेंट से सेकेंडरी या टर्शियरी पॉसिबल है, वही बना दो। दैट वुड बी योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इस केस में अब यहाँ पे एक और चीज हो, इस केस में सिर्फ ये 3 रिएक्शन होते हैं, ये दोनों नहीं होते। फिनोल्स में भी हमने डिस्कस किया था ये बहुत स्लो होते हैं, और एनिलीन के केस में दोनों नहीं होते। इसका मैं रीजन बताऊंगी आपको क्यों नहीं होते। चलो आगे डिस्कस करें। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हेलोजिनेशन। So next one is bromination of aniline. Aniline का bromination क्या करते हैं, आपने लिया एनिलीन। अब एनिलीन में NH2 जो ग्रुप है that is highly activating or not, highly activating। अगर हमने यहाँ पे Br2 लिया aqueous medium में, क्या प्रोडक्ट बनेगा। Do you remember the case of phenol? जब हमने यहाँ OH लिया था Br2 aqueous में, क्या प्रोडक्ट बना था, Br एक जगह गया था, 3 जगह, और व्हाइट PPT मिला था। कोई टेस्ट भी होता है फिनोल का। यहाँ पे OH से भी ज्यादा एक्टिवेटिंग है NH2, तो OH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस R होता है NH2 का। तो यहाँ पे अगर हम देखें Br कहाँ जुड़ेगा बेटा, NH2 Br एंड तीनों जगह जुड़ गया। क्या प्रोडक्ट मिला आपको, 2 4 6 ट्राइब्रोमो। ओके बेटा, अब सपोज हमें चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्या करना चाहिए। ये ट्राई क्यों लगा है, मतलब तीनों जगह क्यों लगा, क्योंकि NH2 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों पोजीशन पे बहुत अच्छी सी कर दी। तो हम क्या करें कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। क्या करें हम लोग बेटा, क्या हम इसके लोन पेयर को, देखो ये लोन पेयर किधर घूमने जा रहा है, बेंजीन रिंग में, और अगर बेंजीन रिंग में जा रहा है तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। सपोज हम इनका घूमना डाइवर्ट कर दें, बेंजीन रिंग की तरफ उतना ना आने दें, तो क्या उतनी इलेक्ट्रॉन रिच बनेगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिच कम होगा तो तीनों जगह जाएगा, सब्सट्रेट ही एक जगह। तो ये काम करें हम, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग बनाते हैं। अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, so rather than try substituted for mono substituted product, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, we have to deactivate NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को थोड़ा डीएक्टिवेटिंग बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखो आपने लिया एनिलीन, एनिलीन को आप ट्रीट कर दो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, हो गया। जब हम एसिटिक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया था हमने। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें यहाँ पे, NHCOCH3, और क्या निकल के चला गया यहाँ से CH3CO। याद आया ये रिएक्शन। राइट, क्या प्रोडक्ट मिल गया हमें NHCOCH3। अब बताओ मुझे
CH3CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बताइए? एसिटाइलेशन ऑफ एमीन्स करवाया था ना। CH3CO को क्या बोलते हैं? चलो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और CH3CO को एसिटाइल। CH3CO को क्या बोलते हैं? एसिटाइल। तो अब मुझे बताओ क्या हमने ये ग्रुप बना दिया? जैसे इसको पहली चीज इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड, राइट? क्या बोलेंगे इसको? एसिटानिलाइड। दूसरा, इसको ये करवाने का फायदा क्या होगा? अब क्या कोई बच्चा बता सकता है हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हिमानी बोलो बेटा। नहीं पता? शीतल? वेरी गुड। CO का माइनस R इफेक्ट आपने ये बना दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। NH इससे जुड़ा है C डबल बॉन्ड OCH। अब देखना सिचुएशन, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इधर भी घूमने जा सकता है और इधर भी, पर इधर ये जाएगा तो इसको इधर मिलेगा कौन? तो कौन इनको खींच रहा है? कार्बन। और इधर कौन खींच रहा है? तो किसकी तरफ जल्दी जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर? ऑक्सीजन की तरफ या कार्बन की तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेगा ये यहाँ आएगा। याद आया? व्हाई एसिटाइलेशन इज नॉन एग्जॉस्टिव एंड एल्काइलेशन इज एग्जॉस्टिव। ये केस था ना, वहाँ पे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे। ये आ गया बेटा। अब जैसे ऑक्सीजन पे ये फिनाइल रिंग एज सच NH, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। अब मुझे बताइए क्या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है इस केस में? बताओ। इनफैक्ट यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है और पॉजिटिव होगा तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो क्या बेंजीन रिंग उतना ज्यादा एक्टिवेटिंग होगी? बताइए, क्या बेंजीन रिंग उतनी ज्यादा एक्टिवेटिंग होगी बेटा? नहीं ना। तो इस केस में हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? मोनो या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड? मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिल सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने एसिटानिलाइड बनाया है, ये वाला एसिटानिलाइड को अगर हम ट्रीट करें, वहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, इसको ट्रीट करते हैं CH3CO बॉन्ड हो CH3CO हमें मिल गया यहाँ से एसिटानिलाइड। इसको अगर हम Br2 से ट्रीट करें, बोलो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मोनो या ट्राई? एक ऑर्थो में जाएगा और एक और मेजर कौन होगा? पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो यहाँ से NHCO CH3 Br ऑर्थो वाला प्लस NHCO CH3 Br which one is major product? अब क्या हमें NHCO CH3 चाहिए या NH2 चाहिए उसके जगह? भाई हम तो इसमें मोनो सब्स्टिट्यूट बनाना चाह रहे थे ना, क्या हमें ये चीज चाहिए?